हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वीमिक्स 25 कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 10 के अंदर, वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है वीमिक्स और इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं वीमिक्स का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे होम पेज में ही देखेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए दिख जाएगा। या तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो डाउनलोड का पेज मिलेगा यहाँ पे। या तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा तो इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप या तो यहाँ से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, तीनों में से आप कहीं से भी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं वो पाथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं EXE डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहां आपने EXE को सेव किया है। वहां पे आपको इस तरह से EXE दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस EXE के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी यहाँ पे अनब्लॉक दिखता है तो आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप रन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तीनों चीज में से कोई एक चीज आप कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, रन एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ही क्लिक करके इंस्टॉल करना है। इसीलिए मैं अपने केस में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टास्क बार में दिख जाएगा आइकन आया हुआ, लेकिन अभी डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं आया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा। इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आप इसका पाथ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करके इसका पाथ भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन नहीं चाहिए तो इसको आप अनटिक कर सकते हैं। यदि आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन चाहिए तो इसको आप यहाँ पे टिक मार्क रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं इस तरह से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिनिश पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आप इस EXE को कहीं और सेव करके रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आपके पास पहले से की परचेज किया हुआ है तो यहाँ पे आप की डाल सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक्टिवेशन हो जाएगा। मान लीजिए यदि आप फर्स्ट टाइम इसको यूज करना चाहते हैं, यदि आप इसको ट्रायल में यूज करना चाहते हैं, पहले चेक करना चाहते हैं ये कैसा काम करता है नहीं करता है, क्या क्या फीचर है ये सब चेक करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे फुल वर्जन मिलेगा, लेकिन 60 डे के लिए मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको क्या रखना है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से रिजोल्यूशन रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो इसका डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्या नया है, क्या क्या फीचर है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद इस विंडो को यदि आप क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्राउजर को क्लोज कर दीजिएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे फुल वर्जन मिलेगा लेकिन 60 डे के लिए ही मिलेगा। अब आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा वर्चुअल भी दिख जाएगा आपको। तो अब आप यहाँ पे वर्चुअल यूज करना चाहते हैं तो वर्चुअल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। इसके अंदर और भी बहुत सारा फीचर है और ये सारा आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारा इसके अंदर फीचर है जो एक ही वीडियो में मैं बता नहीं सकता। यदि आप लोगों के इसके बारे में सीरीज चाहिए यानी फुल डिटेल का वीडियो चाहिए तो इसके ऊपर मैं एक सीरीज बना दूंगा। यदि आप लोग कमेंट करेंगे, अब आप इसको अपने हिसाब से यूज कर लीजिएगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।